हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। आप लोग बहुत सारे वीडियोस मेरे देख रहे हैं, होम रेमेडी देख रहे हैं, कुकिंग क्लासेस देख रहे हैं। इसी तरह से हमारी बहुत सारी क्लासेस चलती रहती है और आप लोग को बहुत मज़ा आ रही है। आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं और बहुत प्यार दे रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि सारा मैम जो है अपनी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं और सारा मैम की जो क्लास हो रही है वो है आज कॉफ़ी की क्लास। कॉफ़ी तो आप घर में नॉर्मल बनाते ही हैं और पीते भी रहते हैं, लेकिन एक ऐसी कॉफ़ी आज सारा मैम बताने वाले हैं जो आप कैफ़े में पीते हो, जो कैफ़े का टेस्ट होता है, जो कैफ़े का टेक्सचर होता है। बेहतरीन कॉफ़ी आज सारा मैम ऑनलाइन सिखाने वाले हैं। उसका मटेरियल भी बहुत अलग हटके होता है, उसकी चीज़ें भी अलग हटके होती है। हम क्या करते हैं, घर में कॉफ़ी लेते हैं, दूध लेते हैं और मिक्स करते हैं शक्कर डाल के और उसको पी लेते हैं। वो टेस्ट और कैफ़े के कॉफ़ी में टेस्ट में बहुत फ़र्क होता है। इसीलिए घर की कॉफ़ी जो है 10, 15, 20 रुपए में बन जाती है और कैफ़े में जब हम जाते हैं तो 200, 300, 400, 500 जैसी जगह होती है वैसा हम पे करके अपनी कॉफ़ी को बहुत एंजॉय करते हैं। लेकिन आज वही कॉफ़ी सारा मैम सिखाने वाले हैं, बहुत कम प्राइस में घर में पड़ेगी और वही टेस्ट आएगा जो आपका कैफ़े में मिलता है। तो चलिए सारा मैम से ही पूछते हैं, आज कॉफ़ी में सारा मैम कौन कौन सी कॉफ़ी सिखाने वाली है, कितने वेरिएंट है, किस टाइप की कॉफ़ी होने वाली है। सारा मैम बताइए, आप कैसी कॉफ़ी सिखा रहे हैं, कितना चार्ज किए हैं। चार्ज मत बताइए, चार्ज तो हम डीएम करेंगे तभी बताएंगे। तो आप ये बताइए कि आप क्या क्या सिखाने वाले हैं आज। ये क्लास में रियल कॉफ़ी से हम वर्क करने वाले हैं और मैनुअल मशीन यूज़ करके कॉफ़ी बनाने वाले हैं। ये कॉफ़ी जितने फ्लेवर्स में सिखा रही हूँ वो बता रही हूँ मैं। वेनिला आइस लाते, हेज़लनट आइस लाते, कैपेचिनो, मोका, फ्रैपेचिनो और भी बहुत सारी कॉफ़ी की फ्लेवर्स है। जो आप लोग को जानना है तो व्हाट्सअप कर सकते हो मेरे नंबर पे। तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सीरियस है तो व्हाट्सअप करिए। ओनली मैसेजेस, नो कॉल्स। प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी कि कॉल्स मत करिए। लेकिन अगर आप सीरियस है, आप कॉफ़ी बेचना चाहते हो, आप बिजनेस करना चाहते हो, आप घर में बनाना चाहते हो, अपनी फैमिली को पिलाना चाहते हो, फ्रेंड्स को पिलाना चाहते हो, इस तरह से कॉफ़ी बना के आप एंजॉय करना चाहते हो तो आप ज़रूर सीखिए और आप सीख के इसको एंजॉय करिए। बिना कोई फैंसी मशीन के ये कॉफ़ी सिखाने वाले हैं। ट्रैवल फ्रेंडली भी रहेगा ये और बिना कोई एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट्स के हम ये सब सिखाने वाले हैं मैनुअल मशीन यूज़ करके। वाह, कितनी अच्छी बात है कि ट्रैवल फ्रेंडली है। तो ट्रैवल फ्रेंडली यानी कि हम अपने बैग में डाल के ले जा सकते हैं और जहाँ पर भी हम रुके हैं वहाँ पे अपनी कॉफ़ी को एंजॉय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी हमारा कॉफ़ी का वर्कशॉप हो रहा था और ये आपने देखा कितनी अच्छी अच्छी कॉफ़ी बनके तैयार है, अलग अलग किस्म की। और इसके नाम भी आपने पहले ही सुना था सारा मैम से कि क्या क्या सिखाने वाली है और बहुत टेस्टी और बहुत मज़े की। मैं खुद भी पी के देखी, बहुत मज़ा आई। इसी कॉफ़ी का हम पैसा बहुत ज़्यादा कैफ़े में देते हैं और उसी उतने ही पैसे में हमारी इतनी सारी कॉफ़ी बनके तैयार हो गई है। इस कॉफ़ी का प्री रिकॉर्डेड वर्कशॉप अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉल मत करिएगा, सिर्फ मैसेज करना। अगर आपको सीखना है तो ही मैसेज करना। अभी आपने देखा कि कॉफ़ी का वर्कशॉप हुआ, तो इसी तरह से हम लोग जो है अपने वर्कशॉप में, अपने फ्रोज़न आइटम में, सारी चीज़ों में, हमारी क्लासेस में हम लोग अपने आप को बिजी रखते हैं ताकि हम अपने आप को ईजी फील कर सकें। तो क्लास में मैं आज क्या सिखा रही हूँ, क्लास में आज सिखा रही हूँ मैं ऑथेंटिक मटन निहारी। मटन निहारी जो आप लोग बनाते हो, क्या करते हो, सारी चीज़ें डालते हो और ब्रांडेड मसाला लाते हो, कुकर में डाल के आप बना के उसको ख़त्म कर देते हो, ठीक है। तो वो टेस्ट और ऑथेंटिक निहारी का टेस्ट बहुत अलग होता है। हम आज अपनी क्लास में, अपने वर्कशॉप में ऑथेंटिक निहारी सिखा रहे हैं और वो भी रेस्टोरेंट से भी बहुत अच्छी। मैं चैलेंज करती हूँ, 100% मैं श्योर हूँ, क्योंकि मैंने वो मसाले यूज़ किए क्लास में जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा और कभी आपने देखा भी नहीं होगा। तो वो मसाला हमने रेडी किया है अपनी क्लास में स्टूडेंट्स लोग को दिखाने के लिए और स्टूडेंट्स को बताया कि किस तरह से ऑथेंटिक रेसिपी बनती है निहारी की। और ये मुगल के ज़माने की निहारी है जो बहुत खुशबूदार, गाढ़ी गाढ़ी और बहुत पसंद किया जाता था। प्लस ये आपके कुकर में 15 मिनट में, आधा घंटे में बन के जो तैयार होती है वो निहारी नहीं है।
इसको तकरीबन 4 से 5 घंटा लगता है, डिपेंड करता है आपका गोश्त कैसी क्वालिटी का है, आपका मटन कैसी क्वालिटी का है। 4, 5, 6 घंटा इतना पकाया जाता है ताकि गोश्त का सारा अरक, हड्डी का सारा अरक, पूरा जूस निकल जाए और फिर खाने का मज़ा ही अलग होता है। तो अगर आप भी निहारी खाने के शौकीन हैं और इस तरह से आप ऑथेंटिक वे में बनाना चाहते हो तो प्री रिकॉर्डेड वर्कशॉप हमारे पास अवेलेबल है। आप खरीद सकते हो और अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन प्लीज़ मुझे कॉल मत करना, मैसेज वही लोग करना जिनको सीखना है, जिसको चाहत है और जिसको चाहत है आगे बढ़ने की, बिजनेस करने की या घर के लिए बनाने की। फ्लेम को लो कर लिया। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, कहाँ पे फ्लेम लो होना चाहिए और कहाँ पे फ्लेम हाई होना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, ताज़े ताज़े मसाले बने हैं। ये जो बॉटल में मसाला मैंने आपको दिखाया था वो तो ऐसे ही रहने दिया, मैंने अभी जो मसाला यूज़ किया वो फ्रेश वाला मसाला यूज़ किया है। तो इस तरह से आप पैक करके अच्छे एयरटाइट कंटेनर में फ्रिज में रखो तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं फ्रिज में रख सकते हो और आप इसको तो फिर आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर में भी रख सकते हो। 6 महीने तक ये मसाला आपका ख़राब नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, अभी आप लोग ने देखा कि मेरी मटन निहारी की वर्कशॉप चल रही थी, बहुत अच्छे से क्लास हुई, बहुत लोग ज्वाइन किए और इसी तरह से आप लोग भी ज्वाइन करके वर्कशॉप ले सकते हैं। तो मैं आज एक होम रेमेडी लेके आई हूँ और मैं आपको पूरी उसकी रेसिपी दिखाऊंगी। बहुत अच्छी और बहुत काम की है, क्योंकि मेरा जो है फूड बिज़नेस है तो वो मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ता है हाइजीन का, क्लीनिंग का, सारी चीज़ें अच्छी हो, क्योंकि फूड बिज़नेस में ऐसे प्रॉब्लम्स आते ही हैं। तो और ये जो रेमेडी लाई हूँ उससे हर औरत बहुत परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि उसको किचन में ही रहना होता है और ये चीज़ जो है, ये परेशानी उसको किचन में बहुत ज़्यादा झेलनी पड़ती है। और वो परेशानी क्या है? कॉकरोच या झिंगुर आप बोल लो। तो वो अगर किचन में हो जाता है तो सबसे बड़ी परेशानी कि सारे बर्तनों को ख़राब करती है, सारी चीज़ों को ख़राब करती है। बेसिन के नीचे आप देखोगे अक्सर झिंगुर आपको मिल जाएंगे अगर वहाँ पे ज़रा भी गंदगी हो। झिंगुर होते क्यों हैं? झिंगुर या कॉकरोच होने की एक रीज़न है, या तो गंदगी होगी, आपकी किचन में सबसे ज़्यादा गंदगी होती है, या तो मॉइस्चर होगा, उस वजह से भी झिंगुर आ जाते हैं, या आपकी कोई चीज़ें गिर जाती है और वो पड़े रहती है उसकी वजह से भी झिंगुर आ जाते हैं। क्योंकि सबको एंजॉय करने का एक मौका चाहिए, तो झिंगुर को भी एंजॉय करने के लिए उसको खान पान मिल जाता है, तो वहाँ पे वो जाके टिक जाते हैं। वहाँ पे तो 1 या 2 या 4 झिंगुर आते हैं, लेकिन फिर वो अपना घर बसाते हैं और वहाँ पे वो गंदगी, खुद की गंदगी करके और भी पॉपुलेशन को बढ़ा देते हैं। तो गंदगी बढ़ती जाती है और इस वजह से हम परेशान होते हैं। तो मैंने सोचा ये जो होम रेमेडी है वो मैं 30 इयर्स से यूज़ कर रही हूँ, और एक ऐसी होम रेमेडी है जो आप एक बार अगर इस रेमेडी को यूज़ करोगे तो 6 महीने तक आप बहुत सुकून से रह सकोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। झिंगुर हमारे घर से कैसे गायब होंगे और हमेशा हमेशा के लिए ये झिंगुर चले जाते हैं और बिल्कुल भी नहीं आते हैं। पे हमने कुछ ही मटेरियल जो हमारे किचन में होते वही लिया है। बस एक ही मटेरियल हमको बाहर से लाना है, लेकिन कई बार ये भी हमारे घर में होता है। ये घर में क्या होता है? बोरिक पाउडर। तो बोरिक पाउडर नॉर्मली कैरम बोर्ड जब हम खेलते हैं उसके लिए यूज़ होता है। तो बहुत से घरों में कैरम बोर्ड होता है, उसके लिए लाया जाता है, तो वो भी आपके घर में ही मिल जाता है। दूसरी चीज़ है यहाँ पे गेहूं का आटा। गेहूं का आटा जो हम घर में रोटियां बनाते हैं वही आटा है ये। और चाय तो हमको सुबह सुबह पहले लगती है, तो उसके लिए होती है शक्कर। तो शक्कर भी हमारे किचन में मिल जाती है। और चाय पीने के लिए दूध तो बहुत ज़रूरी है, तो दूध भी हमारे किचन में अवेलेबल हो। नॉर्मली क्या होता है, जिसको नहीं मालूम होता है वो पेट्स कंट्रोल वालों को बुलाता है, या तो बहुत सारी भारी भारी और बहुत एक्सपेंसिव दवाइयाँ लाके अपने किचन में स्प्रे करता है। फिर वो जब स्प्रे करता है तो उसको एक और टेंशन रहता है कि पूरा किचन खाली करो। क्यों खाली करो? क्योंकि ऐसे केमिकल्स होते हैं जो बर्तनों में जाएंगे, तो फिर बर्तन को या तो हमको धोना पड़ेगा और या तो फिर उसको बहुत संभालना पड़ेगा। तो इसलिए बर्तन को खाली कर देते हैं, किचन पूरा खाली करते हैं, फिर वो पेट्स कंट्रोल वाले को बुलाते हैं, या तो फिर भारी भारी महंगे महंगे स्प्रे डालते हैं, जिसकी वजह से ये भी बहुत परेशानी होती है और वो फिर डालने का दिल भी नहीं होता है, क्योंकि ये पूरा खाली करके डाले कौन।
और या तो उसकी स्मेल इतनी गंदी होती है, इतनी ख़राब होती है कि किसी किसी को तो चक्कर भी आ जाती है, किसी किसी को तो वॉमिट भी हो जाती है और बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। तो ये एक ऐसी रेमेडी है जिसमें ना कोई खुशबू है, ना कोई ही इसमें केमिकल है, सिर्फ घर की ही चीज़ों से बन जाता है और 6 महीने तक आपको बहुत आराम हो जाता है। और हर 6 महीने में अगर आप एक बार डाल दो तो आपको कभी भी झिंगुर या कॉकरोच आपके घर में नज़र नहीं आएंगे। अब इसमें हम कुछ चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, तो वो है शक्कर। अब आप सोचोगे शक्कर तो एक ऐसी मिठास है जिससे झिंगुर या चींटी फौरन आ जाती है। जी हाँ, हम झिंगुर को शक्कर की वजह से बुलाते हैं। जहाँ कोने खाँचे में आपके झिंगुर होंगे वो इस खुशबू को सूंघ के आएंगे आपके शक्कर को चखने के लिए, शक्कर को खाने के लिए। तो वही शक्कर खा के इसके लिए जहर बन जाता है और ये इसकी खुशबू से खा के बाहर निकल जाता है। ज़्यादातर आप देखोगे कि झिंगुर आपको मरे हुए आपके घर में नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको ख़त्म होते हुए आप देखोगे, बाहर निकलते हुए या कहीं पर भी चले जाएंगे, लेकिन आपके घर से झिंगुर खाली हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिया है बोरिक पाउडर। अब बोरिक पाउडर कितना लेना है? बोरिक पाउडर हमारे पास है 25 ग्राम का डब्बा और ये कितना सस्ता आता है? 30 रुपये में। यानी कि 30 या 32 रुपये में सारी चीज़ें मिला के आपका पूरा एक ऐसा झिंगुर का दवा बन जाएगी जो आपको बहुत सस्ता। आप खुद देखो कि कितनी महंगी महंगी चीज़ें आप डालते हो। 30 रुपये का आया है ये झिंगुर के लिए और ये बोरिक पाउडर। अब ये कितना ग्राम है? 25 ग्राम्स। 25 ग्राम्स अगर ये बोरिक पाउडर है तो हमको गेहूं का आटा भी 25 ग्राम्स ही लेना है और 1 टेबलस्पून लेंगे हम शक्कर। ठीक है, शक्कर को और पूरा अच्छे से हम पहले मिक्स कर देंगे, क्योंकि बोरिक पाउडर में लम्स होते हैं तो वो सारा लम्स तोड़ देंगे। अगर हम लम्स नहीं तोड़ेंगे तो जब हम इसको गूंदेंगे तो वो पूरा लम्स दिखाई देगा और फिर बोरिक पाउडर मिक्स नहीं हो पाएगा, तो असर उसका इतना अच्छा नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको मिक्स कर लिया है और कोशिश करके पूरे लम्स टूट गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम आटा गूंदेंगे दूध से। ठीक है, दूध से आटा गूंदेंगे, जैसे हम गेहूं का आटा गूंदते हैं घर में रोटी बनाने के लिए, वैसे ही इसको गूंद के तैयार करेंगे। दूध उतना ही लेना है कि आपका आटा गूंद के तैयार हो जाए। ठीक है, 3 से 4 टेबलस्पून लगेगा। अगर आपके पास पीसी हुई शक्कर है तो बहुत अच्छा है, पीसी हुई शक्कर डाल लो, वो इजी हो जाएगा। अच्छे से इसको मसलना है। और दूसरा आप ये भी कर सकते हैं, दूध में शक्कर को घोल लो, वो भी आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमारा आटा गूंदा गया है, अच्छे से इसको मसल लेंगे। ठीक है, ये हो गई आपके झिंगुर की दवा रेडी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसकी जो है छोटी छोटी हमको गोलियां बना लेनी है इस तरह से। इस तरह से गोलियां बना के आपके जो ड्रॉर है वहाँ पे ये थोड़ा थोड़ा आप कहीं पर भी डाल दो। प्लस ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चों के लिए भी ये नुकसान नहीं है। अगर किसी बच्चे के मुंह में भी चली जाएगी तो ये आपके बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। ठीक है, ये इस तरह से गोलियां बना के आप अपने ड्रॉर में डाल दो और किस तरह से दरवाजे पे लगाते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैं किचन में आ गई हूँ और आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से ड्रॉर्स में डालेंगे। जैसे अब ये चम्मच है, कोई बात नहीं, यहाँ पे आप रख दो एक एक, इस तरह से यहाँ पे रख दो, इस तरह से यहाँ पे रख दो। 2-4 आप रख दोगे, सारे झिंगुर आपके चले जाएंगे, आएंगे नहीं यहाँ पे। अब किचन में जो कैबिनेट्स होते हैं, कई बार झिंगुर जो है कैबिनेट्स के कॉर्नर कॉर्नर में भी होते हैं। तो आप क्या करोगे, इस तरह से आप लोगे लांबी की तरह। अब मैं अंदर की तरफ नहीं दिखाती आपको, ऐसा दिखाती हूँ ताकि आप वहाँ अंदर की तरफ आपको लगानी है। ठीक है, तो इस तरह से लांबी की तरह आप इसको भर दीजिए, बीच बीच में लांबी की तरह भर दीजिए और इस तरह से आपको झिंगुर नहीं आएगा। और इस तरह से भरने के बाद ये अगर सूख जाएगा, और सूखना ही है क्योंकि 6 महीने तक तो ये गीला नहीं रहेगा, सूख जाएगा। सूखने के बाद इसका असर बाकी रहेगा 6 महीने तक। तो इस तरह से इसको सूखने दो और अलग अलग जगह में आप इसको डाल के छोड़ दो। फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने आपको झिंगुर की दवा बनाने बताई, कॉकरोच की दवा बनाने बताई, किस तरह से आपको आटा गूंद के दिखाया, किस तरह से लगाना है वो पूरा दिखा दिया। इस तरह से आप भी सीख गए मेरे साथ साथ
और आप भी इसको यूज़ करिए, इस्तेमाल कीजिए, अपने किचन को सेफ रखिए, अपने किचन को क्लीन रखिए। और जब आप बना लोगे, आप यूज़ कर लोगे और आपके घर के झिंगुर चले जाएंगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको कितना फ़ायदा पहुंचा। और आप कौन सी रेसिपी सीखना चाहते हैं, कौन सी होम रेमेडी सीखना चाहते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर ज़रूर करिएगा ताकि अच्छी अच्छी होम रेमेडी का फ़ायदा वो भी उठा सके। कमेंट में लिखिएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। मैं कमेंट सबके पढ़ती भी हूँ और जवाब भी देती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।